सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आज बालकांड दोहा नंबर 70 के आगे कथा इस प्रकार है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अस कही नारद सुमिर हरि रामा, गिरिजहि दीन शिष्य रामा। हो एहि यह कल्याण अब रामा, संशय तजहु गिरिसिय रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहे अस ब्रह्मा भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पतहि एकांत पाई कह मेना, नाथ न में समुझे मुनि बेना। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करि अबिबाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहे सबु लोगु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई और दाहु। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अनन्यथा नाहि। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रिया सोचु परिहरऊ सबु रामा, सुमिरहु श्री भगवान सिया रामा। पार्वती निर्मयौ जेहि रामा, जे सोई करहि कल्याण सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब जो तुम्हि सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करो सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटेहि कलेसु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनहि मातु में
दीख अस रामा, सपन सुनावऊं तो ही सिया रामा। सुंदर गोर सुविप्र बर रामा, अस उपदेश मोहि सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। करहि जाई तपु सील कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचै प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महि भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन बिसि मति महतारी, सपन सुनायवो गिरहि अकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित पर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिखल मुख आवन बाता। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। वेद सिरा मुनि आई तब रामा, सबहि कहा समुझाई सिया रामा। पार्वती मई माँ सुनत रामा, रहे प्रबोधहि पाई सिया रामा। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगो, पति पद सुमेरि तजेउ सबु भोगो। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तप ही अनुलागा। संबत सहस मोल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेली पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नामु तब भयउ उपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। भयउ मनोरथ सुफल तव रामा, सुनु गिरिराज कुमारी सिया रामा। परिहरु दुसह कलेश सब रामा, अब मिले है त्रिपुरारी सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी।
आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जाएहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बगीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जपते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। चिदानंद सुख धाम शिव रामा, विगत मोह मद काम सिया रामा। विचरहि महि धरि हृदय हरि रामा, सकल लोक अभिराम सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु न राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु संग कर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहुरी प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरि जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब बिनती मम सुनौ शिव रामा, जो मो पर निज नेहु सिया रामा। जाई विवाहउ सेल जहि रामा, यह मोहि मागे देहु सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिरिधरि आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के पानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहु,
अब उर राखेऊ जो हम कहू, अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पार्वती पही जाई तुम रामा, प्रेम परीक्षा लेहु सिया रामा। गिरहि प्रेरी पठ एहु भवन रामा, दूरी करेहु संदेहु सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऋषिन गोरी देखी तह केसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। के अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। मनुहट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कह सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना। देखऊ मुनि अभी बेकु हमारा, चाहे सदा शिवहि भर तारा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनत बचन बिह शेरि सै रामा, गिरि संभव तव देह सिया रामा। नारद कर उपदेशु सुनि रामा, कहु बसव कि सुगेह सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, दिन फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु घन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजे भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। ते के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूले हूँ ठग के बहुराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराएनि ताही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाई। अब सुख सोवत सोचू नहीं रामा, भीख मागी भव खाई सिया रामा। सहज एकाकिन के भवन रामा, कबहु किनारी खटाई सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अजहु मानहु कह हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिला उब आनी, सुनत बिहसि कहे बचन भवानी। सत्य सकहु गिरि भवतनु एहा, हट न छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पसान ते होई, जारहु सहजु न परिहर सोए। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। महादेव गुण भवन विष्णु रामा, सकल विष्णु सकल गुण धाम सिया रामा। जहि कर मनोरम जाहि सन रामा, तेहि तेहि सन काम सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मित्रों, अब हम दोहा नंबर 70 से आगे की चौपाइयों का भावार्थ श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती माता को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह कर क्या करो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना जी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे पीछे फिर हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भरा। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सब जानती थी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है।
तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरण को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा भी हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुना है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ था श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के नाम और मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त पृथ्वी पर इधर उधर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। भगवान शंकर अपनी पत्नी अपने भक्त सती के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति के अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुना। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूँ। भगवान भोलेनाथ भंडारी राम जी चंद्र जी की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरा मन तो नहीं है विचार कि मैं विवाह करूं, लेकिन मैं मेरे प्रभु की बात को काट नहीं सकता, उनकी बात नहीं काटना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग, शिव जी बोलते हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं करती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाप के बनना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखें कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?
उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद नहीं चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ है। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद कहते हैं। वह दोषों से रहित और सारे सुदगणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। बोलो भैया सीताराम। आज की कथा में बड़ा आनंद आया। श्री माता जी पार्वती माँ तपस्या कर रही है शिव जी को पाने के लिए। बड़ा कठोर तप करा, सब ऋषि आते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। आज तक की कथा हमने यहाँ सुनी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा जो कथा श्रवण कराई जा रही है आपको पसंद आ रही हो। अगर आपको कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम सीताराम। जय हनुमान, जय जय महादेव, जय शिव शंकर।